उत्तर प्रदेश के चंदौली की अलीनगर पुलिस ने एक बार फिर खाकी महकमे की छवि धूल धूसित कर अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया है। बता दें कि जहां शासन ने थाने पर पहुंचे फरियादियों की समस्या का तत्काल निस्तारण और कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश जारी किए हैं, वहीं जनपद की पुलिस ने सारे आदेशों को दरकिनार कर पीड़ित का मामला दर्ज करने में आनाकानी किया और हादसे में घायल वेल्डिंग मिस्त्री की आखिरकार मौत हो गई। बता दें कि कुछ दिन पूर्व टैंकर वेल्डिंग का काम करते समय ब्लास्ट होने से वेल्डिंग मिस्त्री और हेल्पर गंभीर रूप से झुलस गए थे। भुक्तभोगी के परिजनों द्वारा दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने को लेकर अलीनगर थाने का लगातार चक्कर लगाना जारी रहा, लेकिन अलीनगर थाना पुलिस उसे टरकाती रही, जबकि गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित थाना प्रभारी द्वारा पीड़ित पुत्र की व्यथा तक नहीं सुनी गई। आखिरकार जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे वेल्डिंग मिस्त्री की वाराणसी के निजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के इस अमानवीय कृत्य से आक्रोशित बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण शव लेकर जब थाने पहुंचे तो कुंभकर्णी नींद में सोई अलीनगर पुलिस की मानवता जागी और मामला दर्ज किया गया। इस दौरान अलीनगर थाना क्षेत्र के नई बस्ती निवासी विश्वजीत चौहान ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पिता रमेश चौहान एक वेल्डिंग मिस्त्री थे। अलीनगर क्षेत्र के आलमपुर में उनकी दुकान थी। 25 जनवरी को टैंकर मालिक दुकान पर पहुंचकर टैंकर की टंकी वेल्डिंग कराने की बात बताई तो पिता ने टैंकर मालिक से पहले टैंकर के टंकी को अच्छे से साफ करने की बात कही। अगले दिन दुकान पर पहुंचे टैंकर मालिक ने टैंकर की सफाई हो जाने की बात बताई। इस तरह झूठ बोलकर और दबाव बनाकर पिता से वेल्डिंग का कार्य आरंभ करवाया। उन्होंने बताया कि पिता और हेल्पर भरत चौहान द्वारा वेल्डिंग का कार्य किया जाने लगा, लेकिन जैसे ही कार्य आरंभ हुआ टैंकर तेज ब्लास्ट के साथ फट गया। इस हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में रमेश चौहान को वाराणसी के निजी अस्पताल में और हेल्पर को मुगलसराय के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने को पुत्र विश्वजीत चौहान द्वारा थाने में चक्कर पर चक्कर लगाया गया, लेकिन पुलिस की आनाकानी जारी रही। 4 फरवरी की रात इलाज के दौरान रमेश की मौत हो गई। इस पीड़ा से नाराज परिजन और ग्रामीण शव के साथ अलीनगर थाने पहुंचे और दबाव बनाया, तब जाकर पुलिस की बुझी मानवता जागी और मामला दर्ज हुआ। अब सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर क्राइम कंट्रोल में अग्रणी रहने वाली यूपी पुलिस के इस थाने पर आखिर फरियादी को मामला दर्ज कराने के लिए क्यों चक्कर काटना पड़ा। स्ट्रीट बस के लिए चंदौली से अशोक कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। अपना नाम ऑफिस है? नाम विश्वजीत सिंह चौहान। कहाँ के रहने वाले? अलीनगर वार्ड नंबर 3 नई बस्ती। अभी थाने पे आए हैं, क्या मामला है? किस बात में क्या है? हमारा FIR 3 दिन से नहीं लिखा जा रहा था, हमें बैठा दिया जा रहा था, इसलिए हम सोचे कि आज समय भी नहीं मिल रहा था। हॉस्पिटल से पहले यहाँ से रेफ़र किए गए चंदौली। यहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद चंदौली गए, चंदौली के बाद वहाँ से रेफ़र कर दिया गया BHU के लिए। सर BHU के बाद वहाँ से फिर रेफ़र किया गया कपिल चौरा के लिए। सर फिर कपिल चौरा में सीट न होने के कारण हम लोग जोते वहाँ से चले गए पॉपुलर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए। सर वहाँ पे भर्ती के दौरान हम बीच में आते थे FIR लिखवाने। हमें चूँकि इतना टाइम नहीं था कि मैं 10 घंटा 8 घंटा रुकूँ यहाँ पर, हम 2 घंटे रुक के चले जा रहे थे। किस बात को लेके FIR करने के लिए आए? सर पिताजी टैंकर में काम करते थे। ये घटना कब का है? 26 जनवरी का घटना है। क्या हुआ था घटना में? घटना में 26 जनवरी को पिताजी गैरेज पे थे, हम भी गैरेज पे थे, लेकिन पिताजी बोले कि गाड़ी आई है, हम कहे कि गाड़ी काम करना। पिताजी उसको पहले एक दिन कह दिए थे कि 25 जनवरी को भी आया था, तो कह दिए थे कि उसको साफ़ सफाई करा के लेके आना, तो वो काम करेंगे हम। पिताजी फिर काम करने के लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन दबाव बना के उनसे काम कराया गया। जो 1-2 चैम्बर काम किए, फिर तीसरे में ब्लास्ट कर। क्या ब्लास्ट हो गया था? हाँ, ब्लास्ट हो गया। फिर उसके बाद पिताजी को हम आनंद फानन में उठा के चंदौली ले गए थे। फिर वहाँ से चंदौली से फिर वहाँ रेफ़र कर दिया गया BHU के लिए। अब आप थाने आए हैं, क्या आप चाहते हैं? अब आप हमारा उचित से उचित कार्रवाई हो और हमारा जो FIR है वो दर्ज किया जाए।